क्या कहूँ दोस्तों के बारे में, क्या कहूँ दोस्तों के बारे में, ये मेरे किस्मत के फूल हैं ये तो। क्या कहूँ अपनों के बारे में, ये मेरे किस्मत के फूल हैं ये तो। और जब भी देते हैं जख्म ही देते हैं, किस कदर का वसूल है ये तो वसूल जो होता है हर एक चीज़ पर लागू होता है। तो आज का संध्या फ्लेक्स यूट्यूब चैनल पे हम आपके लिए खास लेकर के आए हैं, जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या सोच होना चाहिए, क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या एटीट्यूड होना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद अपने लाइफ स्टाइल में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप ज़रूर इसको शामिल करेंगे तो आपका लाइफ हो सकता है इस वीडियो के इफेक्ट से आपका जो लाइफ स्टाइल है थोड़ी सी चेंज हो जाए। हाउ टू बिकम सक्सेसफुल बिजनेसमैन। आज का जनरेशन जो है ट्रेडिशनल एज में बोले तो एक पुराने ज़माने के लोगों का जो बिजनेस स्टाइल थी एक अलग थी। आज का ये जो है मॉडर्न एज है, डिजिटल एज है, डिजिटल मार्केटिंग है, नेट मार्केटिंग है। आज काफ़ी मार्केटिंग करना इजी है, हर एक सब्जेक्ट को समझना काफ़ी इजी है। आज का जनरेशन पहले के जनरेशन से काफ़ी एडवांटेज है। तो और जहाँ पे एडवांटेज शुरू होता है वहाँ पर काफ़ी करप्शन भी बढ़ चुका है और काफ़ी लोग जो है अपने टैलेंटेड को गलत वे में भी लेके जा रहे हैं। मतलब अपने टैलेंट, जहाँ पर आपका टैलेंटेड ख़त्म होता है, जहाँ पर आपकी सोच ख़त्म होती है, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बैठे बैठे लाखों रुपया, करोड़ों रुपया का घपला करने के लिए ऑनलाइन से करते हैं, गूगल से करते हैं, फ़ोन से करते हैं, आपका सब कुछ लेकर के। तो काफ़ी अलर्ट होने की ज़रूरत है। कोई भी आपके पास कॉल आता है या कुछ तरह का ऐसा आता है तो आप पर्सन को एडिट कराइए, उसे रिप्रेजेंटेटिव से मिलिए, काफ़ी उसके बारे में सोचिए। अपना बैंक डिटेल हर एक चीज़ को, हर एक पर्सन को हर एक चीज़ बताने का ज़रूरत नहीं है। तो हम आज का सब्जेक्ट करते हैं हाउ टू बिकम सक्सेसफुल बिजनेसमैन। बिजनेस चॉइस, व्यापार का चुनाव। बिझनेस चॉईस आहे याच्यामध्ये। तो बिजनेस चॉइस फर्स्ट जो होता है व्यापार का चुनाव। जैसे हर कोई आज का जनरेशन चाहता है कि हम नौकरी ना करके एक बिजनेस करें, लेकिन बिजनेस कैसा करना चाहिए आप सोच समझ के करना होगा। आप उस बिजनेस को चॉइस कीजिए, पसंद कीजिए कि हमको कौन सा बिजनेस में मेरे को एक्सपीरियंस है। विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट नॉलेज आप कोई भी बिजनेस में हाथ मत लगाइए, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा, आपको काफ़ी नुकसान हो जाएगा। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी। प्रोडक्टची क्वालिटी पण महत्त्वाची आहे याच्यामध्ये। तो आपने देखा क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्पोर्टेंट होती है। आप कोई भी बिजनेस करने जाओ तो उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको होनी चाहिए। आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो उस प्रोडक्ट का क्वालिटी ऊपर काफ़ी ध्यान देना होता है। अगर आपके अंदर प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है तो उसको प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केट में इंडिविजुअल के पास पहुंचाने के लिए आपको काफ़ी तकलीफ होती है, आपको रिपीट ऑर्डर नहीं आता है।
प्रॉपर फीडबैक नहीं आता है। जब तक आपको प्रॉपर फीडबैक नहीं आएगा तो उस बिजनेस का ग्रोथ नहीं हो सकता है। इसलिए क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट ही बेचने के क्वालिटी प्रोडक्ट ही, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो क्वालिटी प्रोडक्ट ही बनाने की कोशिश करना चाहिए। अगर आप रीसेलर हो, ट्रेडर हो, होलसेलर हो, मीडिएटर हो, तो आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट को ही मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, उस पर उसका फ्यूचर्स लेकर के चलना चाहिए, तभी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो। अदरवाइज आप अगर गलत मटेरियल को मार्केट में लॉन्च करते हो, गलत मटेरियल के साथ जाते हो, गलत लोग के साथ बिजनेस करोगे तो आप मार्केट में फ्लॉप हो जाओगे, आपको काफ़ी नुकसान हो जाएगी। ॲडव्हर्टाइजमेंट, विज्ञापन. ॲडव्हर्टाइजमेंट म्हणजे विज्ञापन असतं. तो आपने देखा कि थर्ड जो लॉजिक है, थर्ड जो सोच होना चाहिए एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का, कि विज्ञापन, आपके पास नॉलेज है, प्रोडक्ट है, लेकिन आपने देखा होगा उषा कंपनी, मारुति सुजुकी, हुंडई, अल्ट्राटेक सीमेंट, बिरला सीमेंट, आप टीवी खोलते ही आपको अभी भी जो कंपनियां 30 ईयर्स 35 ईयर्स से चल रही है, ऑलरेडी मार्केट में अपना नाम बना चुकी है, फिर भी वो अपना एडवर्टाइजिंग कभी बंद नहीं किया। अंडरस्टैंड? तो आपका जो एडवर्टाइजिंग है वो कंटिन्यूअस चलते रहना चाहिए, डे बाय डे। जब तक आप अपना एडवर्टाइजिंग नहीं करोगे, अपने बारे में बताओगे नहीं, तब तक मार्केट में लोगों को आपके बारे में मालूम नहीं होगा। जब तक आपके पास मालूम नहीं होगा तो कस्टमर आपके पास नहीं आ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल काफ़ी जो बड़े बड़े कंपनियों से आप देख सकते हो, जैसे अल्ट्राटेक डेली आपको फोन में आपको हर जगह पर लेके आता है, और कोलगेट लेके आता है, पेप्सोडेंट लेके आता है, पार्ले जी बिस्किट देखो कैसे पहले आता था है। और एडवर्टाइजिंग के बिना आपका प्रोडक्ट को सेल करना बोले तो लोहे का चने चबाने के बराबर होता है। तो जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो, जो भी आप बिजनेस करते हो, उसका एडवर्टाइजिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। आप एडवर्टाइजिंग करने का बहुत सारा जरिया है। आप फेसबुक के थ्रू एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, यूट्यूब के तरफ से एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, गूगल प्रमोशन करवा के आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। उसके लिए आपको एक वेबसाइट बनाना होता है। अपने कंपनी का जो जो प्रोडक्ट आप सेल करते हो उसका वेबसाइट में शॉर्टकट में डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट आप देते हो, क्या क्या सर्विस देते हो। तो एडवर्टाइजिंग का, विदाउट एडवर्टाइजिंग का आपको कोई भी बिजनेस करना बोले तो आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लो, कितना भी टैलेंटेड पर्सन कर लो, जापानी मशीनरी ही लगा लो, ऑटोमेटिक मशीनरी ही लगा लो, मगर जब तक आपका प्रोडक्ट का, आपका स्टाफ का, आपके बारे में जब तक मार्केट में लॉन्च नहीं करोगे, एडवर्टाइजिंग नहीं करोगे, जब तक आपका बिजनेस जो है आगे मूव नहीं होगा। इसलिए एडवर्टाइजिंग का इम्पोर्टेंट बोले तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इस पर ध्यान देना होगा। बेटर टीम एंड योर बिहेवियर, बेहतर टीम और आपका व्यवहार. चांगली टीम आणि त्यांचं वागणूक. देखा, फोर्थ जो टॉपिक आता है, फोर्थ जो पॉइंट आता है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए, कि आपको बेटर टीम एंड योर बिहेवियर, बेहतर टीम और आपका व्यवहार, आपका जो है कैरेक्टर इज ए मिरर ऑफ योर लाइफ, आपका चरित्र ही आपका दर्पण है, आपका चरित्र ही सब कुछ बता देता है कि आप कोई भी गलत आदमी के साथ रहना पसंद नहीं करता है, कोई भी गलत के साथ रहना पसंद नहीं करता है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे एक लड़की ही क्यों ना रहने दो। एक लड़की का एक शादी हम कर देते हैं अनजान में, तो उसका हस्बैंड के बिहेवियर अच्छा नहीं रहने से वो लड़की भी उसके साथ रहना पसंद नहीं करती है।
उसी तरह वो सेम सिस्टम आपके बिजनेस पर भी लागू होता है। अगर ओनर का बिहेवियर अच्छा नहीं है अपने स्टाफ के प्रति, अपने काम करने वालों के प्रति, अगर आप लेडीज काम करती है उसको तो सिस्टम नहीं मानता है, अपना फैमिली जैसा नहीं समझता है, एक अपना पार्ट नहीं समझता है, जेंट्स को भी अपना गलत यूज करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। इसलिए फर्स्ट आपका आता है कि बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले का बिहेवियर कैसा है। अगर आपका उसका बिहेवियर अच्छा है तो नंबर ऑफ कस्टमर उसके साथ एक लॉन्ग टाइम काम करने के लिए, लॉन्ग टाइम साथ देने के लिए रेडी रहते हैं। उसी तरह से एक सप्लायर भी जो होता है एक अच्छे कस्टमर का ही तलाश करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का ओनर को उसके स्टाफ का बिहेवियर अच्छा नहीं है तो कोई भी कस्टमर, कोई भी सप्लायर उसके साथ काम करना पसंद नहीं करता है। इसलिए चाहे हम बचपन से लेकर के अपने पर्सनल लाइफ से लेकर के प्रोफेशनल लाइफ में हो या कोई भी हो, तो वहाँ पर आपका बिहेवियर ही देखा जाता है, आपका कैरेक्टर ही देखा जाता है। तो हमारा बिहेवियर बोलो तो काफ़ी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, काफ़ी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हम कल छपट से ज़्यादा दिन किसी को हम एग्रेसिव नहीं कर सकते हैं, किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जिस दिन आपकी सच्चाई, तो एक आती है ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती है, सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के वसूलों से, तो खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। तो हम लोग पहले सारी सबको मालूम होगा कि जो सच होता है वो कभी छुपता नहीं है। कितना भी बनावटी बोल लो, लेकिन एक दिन सामने आ जाता है कि उनका बिहेवियर कैसा है, उसका ऑर्गेनाइजेशन का फीडबैक कैसा है, वो मटेरियल लेने के बाद पेमेंट देने में किस तरह से सताता है, कितना तकलीफ देता है। तो कस्टमरों का नेचर बन गया है कि आज कस्टमर को लोग भगवान मानते हैं, लेकिन भगवान ही गलत काम करता है तो प्रजा क्या करेगी, भक्त क्या करेगा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बिहेवियर इम्पोर्टेंट फॉर द लाइफ एंड बिजनेस। तो बिहेवियर बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ गलत लोगों का जो सोच होता है, जो आपको चीटिंग करना चाहते हैं, तो वो लोगों का सोच उल्टा हो जाता ही है कि खुशबू आ सकती है अगर कागज में तेल हो, सच्चाई छुप सकती है अगर आपस में मेल हो। गलत लोग क्या बोलते हैं कि सच्चाई छुप सकती है अगर आपस में मेल हो, और खुशबू आ सकती है अगर कागज में तेल हो। तेल बोलो तो सेंट, जैसे आपका सेंट होता है ना, आपने देखा होगा। तो जो गलत लोग रहते हैं, जो आप अलग अलग परचेज वाले रखते हैं, अलग अलग मार्केटिंग वाले रखते हैं, तो उन लोग का जो सोच होता है इस तरह का सोच होता है कि सच्चाई छुप सकती है अगर आपस में मेल हो। सब हम कंपनी वाले मिल जाएंगे, सब स्टाफ को मिल जाएंगे और सामने वाले को, सप्लायर को बेवकूफ़ बनाएंगे। भैया आपका पेमेंट दो, अब जैसे ही माल भेजोगे आपको 10 दिन में पेमेंट मिल जाएगा सर, माल भेज के दोगे। उसके बाद डेली वो सिम बदलते रहेगा, आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, तो उसका सोच उल्टा हो जाता है। हम बोलते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। तो उल्टा वो क्या बोलता है कि सच्चाई छुप सकती है अगर आपस में मेल हो। अगर हम 4 जने मिल करके झूठ का भी सहारा लेंगे तो सच्चाई को छुपा सकते हैं। 5 जने बोलेंगे कि यही सही है। आम के पेड़ को बोलेंगे कि ये मैंगो का पेड़ है, और मैंगो का पेड़ बोलेंगे कि हम ये अमरूद का पेड़ है। हम जो भी बोलेंगे 5 जने तो सबको मानना पड़ेगा। तो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन जो है यही आज के डेट में काम कर रही है। उन लोगों का नाम बताना नहीं चाहूँगा कि शोषण कर रही है सप्लायरों का। एक बार आपसे मटेरियल लेती है, दूसरे बार उनसे लेती है, तीसरे बार आपका 6-6 महीना 1-1 साल तक पेमेंट रुक जाता है। तो एक छोटा मोटा बिजनेसमैन वहीं पर
उसका ग्राफ गिर जाता है, उसका पास फंड का आना जाना बंद हो जाता है, कंपनी बंद हो जाती है। तो आज के डेट में, आज के माहौल में जितने भी बड़े बड़े कंपनियां क्रेडिट का काम करती है, एक छोटे मोटे बिजनेसमैन को बंद कराने की कोशिश करती है। तो वैसे लोगों से आपको बचना होगा, क्रेडिट से बचना होगा। नहीं तो उनका चॉइस क्या है कि सच्चाई छुप सकती है अगर आपस में मेल हो। नाम अपना बोलते कि मेरा पास तो क्रेडिट का ही काम चलता है, मैं तो कैश एंड कैरी करने का काम नहीं करता है। वो दिन पर दिन रिच बनते जाते हैं, दिन पर दिन उनका नंबर ऑफ परचेज वाले 10-10, 20-20 रखते हो। परचेज वाला कल गए फिर नौकरी छोड़ जाता है, दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देते, फिर परचेज वाला आता है, आप वहां तक पहुंच नहीं पाते। गेट पर पहरेदार रहते, वॉचमैन रहते हैं, उस ऑनर के कॉलर तक नहीं पहुंच जाते। चलते चलते पेमेंट के लिए आप थक जाते हो, कंपनी आपकी लाश में चली जाती है। आज तो यहाँ पर 2% का बिजनेस है, वहां पर करोड़ रुपया आपका फंस जाता है। तो ऐसे लोगों से आपको बचना होगा अगर बिजनेस सक्सेसफुल माइंड बनना है। तो जैसे कि कहा, वैसे हम लोग कंपनी का सोच है कि सच्चाई छुप सकती है अगर आपस में मेल हो, और खुशबू आ सकती है अगर कागज में तेल हो। आपने देखा सेंट मारा तो बनावटी फूल को भी बोलेगा देखिए असली खुशबू है, हमारा क्रेडिट देख लो, आपका पेमेंट किधर जाएगा नहीं, वही बंदा डुबा देगा आपको। इसलिए ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। इंपॉर्टेंट पिलर, अहम कर्मचारी। महत्व कर्मचारी। अगला वीडियो जो है आपका, अगला जो टॉपिक है ना, आपके बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज का डेट में बड़े बड़े शहरों में जगह की कमी होती है, प्लेस की कमी होती है। 20 मंजिला 50 मंजिला इमारतें जो खड़ी होती है, किस में खड़ी होती है? पिलर पर ही तो खड़ी होती है। उसी तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर 5 लोग काम करते हैं, वो 5 अगर पिलर की तरह काम करे, स्ट्रॉन्ग पिलर बन जाए, एक मार्केटिंग का स्ट्रॉन्ग पिलर बन जाए, अकाउंट्स का स्ट्रॉन्ग पिलर बन जाए, एक डिस्पैच का स्ट्रॉन्ग पिलर बन जाए, तो ये पिलर ही तो है। एक पर्सन जो है फाइनेंस देख ले, एक पर्सन अकाउंट्स देख ले, एक पर्सन मार्केटिंग देख ले, एक पर्सन डिस्पैच देख ले, एक पर्सन फैक्ट्री देख ले, एक पर्सन मेंटेनेंस फैक्ट्री का देख ले। एक कंपनी को चलाने के आदमी ही कितना चाहिए? एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आदमी ही कितना चाहिए? 5 आदमी। एक घर बनाने के लिए 4 पिलर की जरूरत होती है। अगर चारों पिलर बराबर है, स्ट्रॉन्ग है, वो बिल्डिंग ऊपर 50 ताला लेके जा सकते हैं, 50 फ्लोर का लेके जा सकते हैं। उसी तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ये 5 पिलर अगर बराबर टाइम से काम करने लगे, जुनून से काम करने लगे, तो बिजनेस उस बुलंदी पर पहुंच जाएगी जो कोई सोच नहीं सकता है। नेक्स्ट चलिए। कस्टमर फर्स्ट, ग्राहक फर्स्ट। ग्राहक पहले। कस्टमर जो होता है भगवान का रूप होता है। कस्टमर कभी बोल के नहीं आता है जिस तरह से मौत बोल के नहीं आती है। कस्टमर का कोई टाइमिंग नहीं होता है, आपको 9 बजे भी फोन करके बोल देगा कि हमको ये चाहिए, तो आपका निगेटिव आंसर नहीं रहना चाहिए। आपका आंसर रहना चाहिए यस सर मिल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम दीजिए। आपके पास किसी तरह का भी कस्टमर आए, उसको निगेटिव आंसर नहीं देना है। आपके पास कोई पानी के लिए पीने के लिए आता है कि एक बोतल पानी पिला दीजिए, गिलास पानी, तो क्या बोलते कि ये पानी का दुकान नहीं है। आपका सोच होना चाहिए सर एक 5 मिनट का टाइम दीजिए, 1 मिनट का टाइम दीजिए, अभी पानी लेके आता हूं। जिस तरह से पानी पिला करके उसको आप सेटिस्फाई कर दिया, 1 गिलास पानी पिलाने से आपके प्रति सारे एक्टिविटी, उसके सारे एटीट्यूड जो है आपके लिए रेडी हो जाता है। सारी भेंस में जैसे पानी जाता है ना, सामने वाला आपके लिए कुछ करना चाहता है। कि बंदा ने कभी हमको निगेटिव तो बोला नहीं कि हमारे पास नहीं मिलेगा पानी, अब जाओ अगला होटल में जाओ। आप 1 गिलास पानी का कीमत जिस तरह से देखा कि बंदा पूरी तरह से सामने वाला कस्टमर जो है कितना आपका अपना बन गया, उसी तरह से अगर कोई भी कस्टमर आपके पोर्टल पे, आपके ईमेल आईडी पे कोई भी इंक्वायरी भेजता है, चाहे वो आपका प्रोडक्ट हो या ना हो,
लेकिन उस प्रोडक्ट को भी उसको प्रोवाइड जिस दिन करना शुरू कर दोगे, दुनिया आपके कदमों में आएगी। दुनिया आप ही उस एरिया का, उस मार्केट का सिकंदर बन जाओगे। किसी भी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं लिखा हुआ है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको कभी भी निगेटिव नहीं बोलना चाहिए कस्टमर को। तो आज से मेरा वीडियो देखोगे कोई भी बिजनेसमैन, तो आपको दिमाग में ये बिठा लो, आपके पास कोई भी चीज का रिक्वायरमेंट है, कोई भी वस्तु की, कोई भी मटेरियल का, आपको नथिंग नहीं बोलना है। मार्केट बहुत बड़ा है, अगर आपके पास नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं, एक मेडिकल शॉप पे आप जाते हो, बोलते कि मेरे को दवा चाहिए, 5 दवा उसके पास रहती है, 6वां दवा उसके पास नहीं रहता। तो क्या बोलता है कि ये पर्ची लेकर जाओ सर, ये नहीं मिलेगा हमारे पास, बोलता है। क्या बोलता है सर, 5 टैबलेट तो आपका है मेरे दुकान में, एक 2 मिनट का टाइम दीजिए सर, 6वां टैबलेट आपको लाके देता है मेरा आदमी। 6वां आदमी जाता है दूसरे मेडिकल शॉप पे, जाके तुरंत लाके दे देता है। उससे क्या हुआ, वो कस्टमर आपका हो गया। क्या हो गया, जो पेशेंट आया आपके मेडिकल दुकान पे, आपके बिहेवियर से, आपके सर्विस को देखते हुए परमानेंट आपका हो जाता है कि कहीं भी किसी भी टाइम जाएगा तो उसी मेडिकल पर शॉप पे जाएगा, क्योंकि उसका टाइम सेव हुआ, उसके समय की बचत होगा। फिर वो पर्ची लेकर दूसरा दुकान पर जाता था, हो सकता था उसके दिमाग में निगेटिव पॉइंट आता है कि हो सकता था कि इसके पास तो 5 मिल रहा था 6 टैबलेट में, हो सकता उसके पास 5 में से 4 मिलता था। तो कस्टमर कभी उस मेडिकल हॉल के तरफ से गुजरेगा तो उसके पास जरूर जाएगा। उसी तरह से आपको मल्टी ब्रांड में जीना होगा। अगर आप बिजनेस का किंग बनना चाहते हो तो मल्टी ब्रांड में चलो, किसी को भी निराश मत करो। अगर आपके पास कोई आता है तो उसको निराश मत जाने दो। वही संध्या फ्लेक्स ग्रुप है आज के डेट में कि कोई भी कस्टमर इसके नेट पर आता है तो कभी संध्या फ्लेक्स इसको निराश नहीं करता है। याद रखिए, मैं आप चाहूंगा कि संध्या फ्लेक्स को चांस दे करके देखिए, कोई भी प्रोडक्ट का इंक्वायरी देकर देखिए। अगर फीडबैक नहीं दिया तो संध्या फ्लेक्स का नाम बदल के हम लोग कुछ और फ्लेक्स रख देंगे। नेक्स्ट, प्लॅनिंग टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए प्लॅनिंग। पुढे जाण्यासाठी प्लॅनिंग। प्लानिंग ही तो सब कुछ है सर। जैसे कि मैडम ने प्लानिंग टू द मूव द फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग ही तो सब कुछ है। आप सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, रात से दिन तक, सब कुछ आपको तो दिमाग में, ये कितना बड़ा ब्रेन है। वाह 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 वाह। इंसान को बनाया तो ऊपर वाले ने कितना बड़ा दिमाग दिया, कितना बड़ा आपको पावर दिया, इंसान कुछ भी कर सकता है। उसके लिए आपको सॉलिड प्लानिंग होना चाहिए, टाइमली प्लानिंग होना चाहिए। अगर सुबह में आपको 9 बजे आपके माँ को, 8 बजे आपको माँ को ब्रेकफास्ट बनाना होता है तो शाम को ही, सोने से पहले ही आपके लिए प्लानिंग कर लेती है। अगर उसको डोसा बनाना होता है अपने बच्चों को, अपने फैमिली को खिलाने के लिए, तो शाम को ही सारे कुछ रेडी कर लेती है, ग्राइंडर में पीस के रख देती है कि अर्ली मॉर्निंग हमको बच्चों को डोसा बना के खिलाना है। वही बात आपका बिजनेस में होना चाहिए कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ करने की हिम्मत रखते हो तो फर्स्ट एडवांस प्लानिंग बनाइए। अग्र सोची सदा सुखी, अग्र सोची सदा सुखी। पहले जो सोच लेता है, प्लान कर लेता है, कभी फेल नहीं होता है। तो आपको जो भी काम करते हो पहले सोचो, कल डिस्पैच क्या करना है, कल किससे बात करना है, किसको कोटेशन देना है, किससे परचेज के ऑर्डर के बात करना है, आज कंपनी में क्या करना है, आज प्रोडक्शन क्या चलाना है,
तो पहले से प्लान कर डालो, कभी भी आप फेलियर नहीं होगे। फॉर सोसाइटी, समाज के लिए। समाजांसाठी। फॉर सोसाइटी। सर फ्रेंड्स, यार हम सुबह से तो शाम तक काम करते रहते यार। हाँ? तो हम सुबह से शाम तक तो काम करते हैं यार, लेकिन काम करते किसके लिए है? हाँ? सोसाइटी में, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए, वो गरीबों के लिए। हम बिजनेसमैन, जो आपको 1 रुपया किलो जो चावल मिलती है ना सर, गरीबों के लिए, जो मुफ्त में विधवाओं के लिए जो पेंशन मिलता है ना सर, जो हर महीने एक विकलांग के लिए 5,000 रुपया मिलता है ना, हैंडीकेप्ड के लिए, जिस रोडों पर चलते हो ना सर, जो स्ट्रीट लाइट रोडों पर जलती है ना सर, जो गवर्नमेंट स्कूलों में जो टीचर पढ़ाते हैं ना सर, और जो म्युनिसिपल में काम करने वाले सफाई कर्मचारी जो होता है ना, जितना भी आप देखोगे जो लीडर लोग होते हैं ना सर, वो सबको चलाने वाला हम लोग हैं, बिजनेसमैन है। आप याद रखिए, अपने आप को कभी छोटा मत समझिए। बिजनेसमैन ही पूरा वर्ल्ड को चलाता है, पूरा फैमिली को, गरीबों को, फैमिली को चलाता है। याद रखिए, पूरा सोसाइटी को चलाने वाला हम हैं, हम बिजनेसमैन हैं। आप कभी अपने को कमजोर मत समझिए। जिस दिन बिजनेसमैन बिजनेस करना बंद कर देगा, पूरा वर्ल्ड जो है ना ऐसा शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लुढ़क करके। अभी पृथ्वी है ना, पृथ्वी का 3 हिस्सा पानी पानी है, फिर भी लोग पानी के लिए तरसते हैं। क्या आश्चर्य है! ये अर्थ जो है ना, पृथ्वी, इसका 3 हिस्सा जो है पानी में डूबा हुआ है, फिर भी पानी की कमी है। कहीं पर पानी नहीं आता है, कहीं पानी के लोग मरते हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग हैं कि सही जगह सही समय का इस्तेमाल नहीं करते। मैं इसलिए बोलता हूं, अगर सोसाइटी में आपका रुतबा चाहिए, सोसाइटी में आपका नाम चाहिए, मार्केट में संध्या फ्लेक्स ब्रांड चाहिए, तो आपको हर स्टाफ को बोलता हूं, आपको कठिन मेहनत करना पड़ेगा, जुनून पैदा करना होगा। तो आज का वीडियो आपने देखा कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बना जाए। जिस दिन मैंने आपको ये सारे टिप्स ये बताया, अपने लाइफ में अपना लोगे, कल का सिकंदर आप ही होगे। थैंक यू, धन्यवाद।